हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग सीखे थे, तो आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आपके सामने, 4 विजिटर्स A, B, C and D arrive at a town with 5 hotels. In how many ways can they disperse themselves into these 5 hotels so that 4 hotels are used to accommodate them? ठीक है, तो 4 लोग हैं, 4 विजिटर्स हैं, वो किसी शहर में जाते हैं और उस शहर में 5 होटल्स हैं। अब उन 4 बंदों को 5 होटल्स में रुकना है, सो दैट 4 होटल्स आर यूज्ड टू एकोमोडेट देम। तो मतलब एक बंदा एक होटल में रुकेगा। तो कितने तरीकों से ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो देखना इसको। सबसे पहले ए विजिटर के लिए अगर तुम सोचो ना, फॉर विजिटर ए, मान लो सबसे पहले ए विजिटर के रहने का इंतजाम करते हैं हम। तो ए विजिटर के पास कितनी चॉइसेस होंगी? 5 चॉइसेस होंगी। होटल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो विजिटर नंबर ए के पास नंबर ऑफ चॉइसेस इज 5। या फिर ये बोल लो कि जो विजिटर ए है वो कितने तरीकों से होटल में स्टे कर सकता है? 5 तरीकों से। 5 में से किसी भी होटल में कर सकता है। सही बात है। अब मान लो ए वाला विजिटर ये एक होटल में किसी में रुक गया, सपोज होटल नंबर 1 में रुक गया। अब जो बी वाला विजिटर होगा उसके पास कितनी चॉइसेस बची? अब जिसमें ए पहले से रुक चुका है उसमें नहीं रुक सकता बी वाला, तो बी के पास कितनी चॉइसेस बच गई? 4 चॉइसेस बची। सो बी कैन स्टे एट अ होटल इन 4 डिफरेंट वेज। सिमिलरली सी के पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? फिर 3 चॉइसेस बचेंगी। और डी के पास कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी। सही बात है। तो हर एक के पास एक एक चॉइस कम होती जाएगी। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये वाला टास्क करने के, ए को किसी होटल में स्टे करवाने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 5। ये टास्क करने के नंबर ऑफ वेज 4, इसको करने के 3, इसको करने के 2। अब ये वाला टास्क भी करना है हमें, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो एंड है सब में, सारे टास्क एक साथ करने हैं, तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज should be equal to, इसके बराबर आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देना। 5 into 4 into 3 into 2, so this is equal to, काउंट कर लो, 5 into 4 is 20, 20 into 6 is 120, so this is equal to 120। ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A number lock consists of 3 rings each marked with 0 to 9 digits। ठीक है, एक नंबर लॉक है, उस पे 3 रिंग्स बनी हुई है, 0 से 9 डिजिट्स लिखे हुए हैं हर एक रिंग पे। फाइंड इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। ठीक है, तो ऐसे लॉक्स देखे होंगे तुमने कि 3 डायल्स है, उसमें 3 रिंग्स हैं और हर एक पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स लिखे होते हैं। तो हमें क्या करना होता है? उनको एडजस्ट करना होता है ताकि हम करेक्ट वाला कॉम्बिनेशन बना पाए। तो उससे क्या होगा? हमारा लॉक ओपन हो जाएगा। तो इसने क्या लिखा कि कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स तुम मेक कर सकते हो ऐसे लॉक में। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले सपोज 1, 2 एंड 3, ये 3 रिंग्स हैं। ठीक है, तो तीनों पे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स लिखे गए हैं, राइट। अब इसको ऐसे देखना, जो सबसे इनर वाला रिंग है ना, इसके नाम रख देते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो जो ए वाली रिंग है, सबसे पहले इसका नंबर तुम एडजस्ट करोगे। तो ए वाले पे नंबर को एडजस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस हैं। या तो 0 वाला डिजिट रखोगे, या फिर 1 या 2 या 3 अप टू कहां तक? 9 तक। तो ए वाली रिंग पे तुम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस हैं फॉर द रिंग ए। सिमिलरली जो सेकंड वाली रिंग है, मिडिल वाली रिंग बी, उस पे भी 10 डिजिट्स हैं, तो उसमें भी एडजस्ट करने के कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं। सी पे कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं। तो ये वाला टास्क करने के नंबर ऑफ वेज 10, नंबर ऑफ वेज 10, नंबर ऑफ वेज 10, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 10 to the power 3। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 1000। तो मतलब टोटल 1000 तरीकों से तुम अलग अलग अरेंजमेंट्स बना सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। सही बात है। अब इन 1000 में से नंबर ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? एक ही होगा, एक ही सही कॉम्बिनेशन होगा जिससे लॉक ओपन होगा, तो वो वाला एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बता सकते हैं, नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो टोटल 1000 अटेम्प्ट्स कर सकते हो तुम डिफरेंट टाइप के, उसमें से एक से तो लॉक ओपन हो जाएगा। तो कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कर पाओगे? 1000 - 1, दिस इज इक्वल टू 999। चेक करो, सही है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड। डाइस पता है किसको बोलते हैं? लूडो वाला जो डाइस होता है। अनबाइस्ड का मतलब कि वो बाइस्ड नहीं है, मतलब जैसे नेचुरल होता है 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस हैं और सब पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देन सेकंड पार्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर एटलीस्ट वन डाइस शोज 6, ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं इसके, देखना। फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो 3 डाइस तुमने रोल किए, मान लो नाम दे दो उनके, D1 डाइस है, D2 है, D3 है, ठीक है। अब क्या पूछा गया ना फर्स्ट में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक बार तुमने 3 डाइस को रोल किया, तो ऐसा हो सकता है पहले पे 1 आ गया हो, इस पे भी 1 आ गया, इस पे भी 1 आ गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसको क्या मानेंगे? एक पॉसिबल आउटकम मानेंगे, ठीक बात है। और कौन सी पॉसिबिलिटी? मान लो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, या फिर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो हमें पूछा गया ऐसे ही अगर तुम काउंट करने बैठो टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। सही बात है, ओके। तो इसको देखना कैसे करेंगे, अगेन तीनों के बारे में ना इंडिविजुअली चेक किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो D1 वाला डाइस है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो D1 वाला डाइस है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, जब उसको रोल करोगे उस पे कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है, तो इसके लिए 6 चॉइसेस हैं। D2 वाला डाइस, इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं। D3 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होनी चाहिए? 6 × 6 × 6, क्योंकि ये वाला टास्क भी करना है हमें, D1 को भी रोल करवाना है, इसको भी रोल करवाना है, इसको भी रोल करवाना है। तो तीनों को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 6⁻³ दैट इज 260, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मान लो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक के लिए इंडिविजुअली कंसीडर किया जाता है कि हर एक बंदे के लिए या हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर एटलीस्ट वन डाइस शोज 6। अब ये तो पता चल गया कि 216 आउटकम्स होंगे इसमें। अब इसमें से हमें वो सारी काउंट करके बतानी है जिसमें कम से कम एक डाइस पे तो 6 आया हो। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, एक तरीका तो क्या है कि तुम केसेस बनाओगे बैठ के। पहला केस बना कि मान लो तीनों में से किसी एक डाइस पे 6 आया। अब उसमें भी आगे केसेस बनेंगे कि हो सकता है D1 पे 6 आया हो, या D2 पे आया हो, या D3 पे आया हो। तो ये एक केस बनेगा कि तीनों में से किसी एक पे 6 आया। दूसरा केस क्या बनेगा? हो सकता है तीन में से किसी 2 पे 6 आया हो, D1 और D2 पे आ गया, या D2 D3 पे आ गया, या D3 D1 पे आ गया। और तीसरा केस क्या बनेगा? हो सकता है तीनों के तीनों पे 6 आ गया हो। तो ऐसे करके केसेस बनेंगे, ठीक है। और पता चल रहा है कि अगर ऐसे केसेस बनाने बैठे ना तो नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा बन जाएंगे, तो हमारे लिए काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो इसको करने का ऑल्टरनेट तरीका क्या है देखना। यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है एटलीस्ट, कि कम से कम एक डाइस पे तो 6 आए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज है ना जो इसमें पूछे हुए हैं, देन दिस इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब टोटल आउटकम्स। इसमें से अगर हम माइनस कर दें कौन सी आउटकम्स? नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन नो डाइस शोज 6। चेक करो इसको। तो अगर हम सारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स ले लें और उसमें से वो वाले आउटकम्स माइनस कर दें जिसमें किसी भी डाइस पे 6 नहीं आ रहा, तो क्या लगता है तुम्हें कौन सी आउटकम्स बचेंगी? तो वही वाली आउटकम्स बचेंगी जिसमें कम से कम किसी एक पे तो 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि जब भी एटलीस्ट वाला केस होता है ना, एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2, तो मोस्टली हम क्या करते हैं? बाइजेक्शन रूल का यूज करते हैं कि टोटल में से वो वाले माइनस कर दो जो हमें नहीं चाहिए, और ये वाले फाइंड करने हमारे लिए आसान रहेंगे, ठीक बात है। तो करते हैं इसको, देख लो। सो टोटल आउटकम्स कितनी है हमने अभी देखा था? 6⁻³ 216, ये तो टोटल आउटकम्स होगी, माइनस द आउटकम्स व्हेन नो डाइस शोज 5। अब ये अलग से हमारा क्वेश्चन बन गया कि ऐसी कितनी आउटकम्स है कि कोई भी डाइस 6 ना शो करे। तो अब क्या बोल दोगे कि D1 के लिए कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस है। 1 से लेकर 5 तक कोई भी आ सकता है, 6 नहीं आ सकता। तो D1 के लिए 5 चॉइसेस है, D2 के लिए 5 चॉइसेस है, D3 के लिए 5 चॉइसेस है,
ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि किसी भी डाइस पे 6 नहीं आना चाहिए, तो हर डाइस के पास कितने ऑप्शन बचे, 5 ऑप्शंस बचे और तीनों पे मल्टीप्लिकेशन रूल लग गया। तो बस ये चीज आ गई। सो दिस इज 216 माइनस 125। ठीक बात है, तो बस ये देख लो कितना आ जाएगा, दिस इज 91। तो इस चीज को भी याद रखना, एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ बाइजेक्शन रूल का भी काफी एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड इज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैंडिडेट अटेम्प्ट 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ईच हैविंग 4 चॉइसेस, ए बी सी डी 4 चॉइसेस। सब में 2 पार्ट्स हैं इसके, व्हेन ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट एंड व्हेन 1 और मोर देन 1 चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, एज्यूमिंग ही कांट लीव इट ब्लैंक। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार दोबारा से, क्या दे रखा है। तो एक कैंडिडेट है, मान लो वो टेस्ट दे रहा है, उस टेस्ट में क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सबकी 4 चॉइसेस है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, व्हेन ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट, तो चारों में से कोई एक चॉइस करेक्ट है, ये उसको पता है। तो कितने तरीकों से वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, एज्यूमिंग कि उसको खाली नहीं छोड़ना, कोई ना कोई तो मार्क करना ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फेस करेगा, उसमें 4 चॉइसेस दिखेंगी उसको, ए बी सी एंड डी। ये बात सही है। अब वो क्या करेगा, या तो उसके पास ऑप्शन है कि ए वाली चॉइस को मार्क करे, या बी वाले को मार्क करे, या सी वाले को मार्क करे, या डी वाले को मार्क करे। क्योंकि उसको पता है चारों में से एक ही सही होना है, तो वो एक ही ऑप्शन मार्क करेगा ना। अब वो एक कौन सा कर सकता है, ए करेगा या बी करेगा या सी करेगा या डी करेगा। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के उसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 4 हैं। देयर आर 4 वेज ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। इतनी बात आ रही है समझ में। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑप्शन होता ना कि वो खाली भी छोड़ सकता है, अगर उसका मन कर रहा है कि उसको नहीं आता तो वो खाली छोड़ सकता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये मार्क करे, या ये करे, या ये करे, या ये करे, या फिर कोई ना करे। तो उसके पास 5 तरीके हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। बट क्योंकि इस केस में मेंशन कर दिया कि खाली नहीं छोड़ना, तो चारों में से किसी एक को मार्क करना पड़ेगा। सो द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज इज 4। ये बात सही है। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी उसको ऐसी चॉइस करनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को 4, क्वेश्चन नंबर 4 सबके लिए इक्वली तो आएंगे, कोई फर्क थोड़ी है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो 4। तो हर एक क्वेश्चन को करने की 4 डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हैं। तो अगेन ऐसे कर सकते हो, इसको एक टास्क मान लो, 2 3 4 5, और सारे के सारे टास्क करने हैं उसको, 5 क्वेश्चंस के लिए अटेम्प्ट करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या करोगे, सारे नंबर ऑफ वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 4 into 4 into 4 into 4 into 4, so the result is 4 to the power 5। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं पता चलता कि कैसे देखना है, बट इसको स्टेप बाय स्टेप सोच के देखा करो कि तुम्हारे सामने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं। तो पहला काम क्या करोगे, तुम क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि क्योंकि एक ही करेक्ट है, तो तुम या तो ए वाला मार्क करोगे, या बी वाला, या सी वाला, या फिर डी वाला, तो 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो जैसे तुम रियल लाइफ में उस सिचुएशन के साथ डील करोगे ना, तो वैसे सोच के देख लिया करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि उसको स्टार्ट कैसे करना है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, सेकंड पार्ट देखना इसका। व्हेन 1 और मोर देन 1 चॉइस इज करेक्ट। अगेन बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो सेम ही है, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट इस केस में क्या हो गया, क्वेश्चंस कैसे हैं, मल्टी करेक्ट हैं, कि एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब सोच के बताना है कितने तरीकों से वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखना ध्यान से, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना है उसको। ठीक है, अब वो एक ऑप्शन भी करेक्ट मार्क कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, खाली नहीं छोड़ना बस उसको। अब देखना क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा ना, वो ए ऑप्शन के पास जाएगा। ए ऑप्शन के लिए उसके पास 2 चॉइसेस होंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए ऑप्शन देखा उसने, ए ऑप्शन के लिए उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो उसको मार्क करेगा या फिर नहीं करेगा। सो देयर आर 2 चॉइसेस फॉर ऑप्शन ए, या तो मार्क करेगा या नहीं करेगा। सिमिलरली बी के पास भी, बी के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, सी के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, डी के लिए भी 2 चॉइसेस हैं। हर एक इंडिविजुअल ऑप्शन के लिए हमने चॉइसेस देख ली। अब इसके लिए भी कोई ना कोई चॉइस तो करनी पड़ेगी उसको, या खाली छोड़ सकते हैं या मार्क कर सकते हैं।
इसके लिए भी कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ेगी, इसके लिए भी कोई ना कोई करनी पड़ेगी, इसके लिए भी कोई ना कोई करनी पड़ेगी। तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 2 की पावर 4 आ गया। ये बात सही है। अब ये जो तुमने टोटल पॉसिबिलिटीज लिखी ना, जो 16 आ गई, इसमें से ध्यान देना एक पॉसिबिलिटी हमने वो भी काउंट कर ली है कि जब वो ए को नहीं मार्क करेगा, ए के लिए उसने कौन सी चॉइस की कि मैं नहीं मार्क करूंगा, बी के लिए नहीं मार्क किया, सी के लिए नहीं मार्क किया, डी के लिए नहीं मार्क किया। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटीज में काउंट हो रखी है जब चारों में से कोई नहीं मार्क किया। बट ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है कि चारों में से कोई ना मार्क करे। तो वो वाला एक केस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया 15। सही बात है। क्वेश्चन में कंडीशन है एज्यूमिंग ही कैन नॉट लीव इट ब्लैंक, तो चारों के चारों खाली तो नहीं छोड़ सकता, सबके लिए कोई सॉरी कम से कम एक तो उसको मार्क करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले सबके लिए चॉइसेस देख ली, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 16 आ गई। इसमें एक वो वाली चॉइस भी हमने काउंट कर रखी है जिसमें उसने कोई नहीं मार्क किया, तो वो वाली पर्टिकुलर चॉइस हमने माइनस कर दी। तो क्या पता चला, क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने की टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 15 आ गए। सही, बस आगे तो फिर यही चलेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 15 है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी कितने होंगे, 15 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कितने, 15। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कितने, 15। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कितने, 15। तो सबके लिए 15 आ गए। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग दीस 5 क्वेश्चंस इज सबकी मल्टीप्लिकेशन, सो 15 टू द पावर 5, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 6 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words that can be formed from the letters of the word history. Each letter is to be used at most once. तो तुम्हारे पास एक वर्ड दे रखा है हिस्ट्री, तुम्हें क्या करना है, इसके 4 लेटर्स का यूज करके वर्ड्स बनाने हैं, 4 letter words बनाने हैं। एंड ईच लेटर इज टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस, एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, काफी कॉमनली तुम्हें देखने को मिलेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कि जिसमें हमें वर्ड्स बनाने हैं या फिर ऐसे नंबर्स बनाने वाले क्वेश्चन भी करेंगे कि 5 डिजिट नंबर बनाओ या 6 डिजिट नंबर बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन है इसमें, ठीक है। तो देखना क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, हिस्ट्री सबसे पहले तो इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स हैं, ठीक है। इन्हीं का यूज करना है हमें और उसकी हेल्प से क्या करने हैं, 4 letter वर्ड्स बनाने हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि अगर 4 letter वर्ड्स बनाने हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, 4 प्लेसेस ले लो, 1 2 3 4, 4 लेटर्स होंगे उसमें। सबसे पहले फर्स्ट वाला लेटर तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पहला लेटर मैं कौन सा रखूं इस वर्ड की फॉर्मेशन में। तो तुम क्या बोल दोगे, इसके लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 7 चॉइसेस हैं, इन 7 में से कोई भी चूज कर लो। तो द नंबर ऑफ वेज और द नंबर ऑफ चॉइसेस टू फिल द प्लेस 1, दिस इज 7। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 7 वेज हैं, ठीक है। सेकंड के लिए कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे, क्योंकि इसने लिख दिया ईच लेटर इज टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस। तो जो लेटर तुम पहली प्लेस पे यूज कर चुके हो उसको दोबारा नहीं कर सकते, तो एक चॉइस तुम्हारे लिए कम होगी। सिमिलरली अब 2 लेटर का यूज हो चुका है, वो दोनों दोबारा नहीं यूज कर सकते, तो कितनी चॉइसेस बची नेक्स्ट प्लेस के लिए, 5 चॉइसेस बची। नेक्स्ट के लिए कितनी बची, 4 चॉइसेस बची। तो 4 लेटर वर्ड बनाना था, इसका मतलब हमें 4 प्लेसेस को फिल करना था। हर एक के लिए हमने इंडिविजुअली नंबर ऑफ चॉइसेस लिख ली। अब इसको भी फिल करना है, 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 सारे टास्क एक साथ करने हैं। तो सब में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। काउंट कर लो इसको, कितना बनेगा ये, 7 into 6 is 42, 42 into 20 840। तो टोटल इतने 4 लेटर वर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज लेटर्स, ठीक बात है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। तो सारे पार्ट्स इसी तरीके से किए जाएंगे। तो तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही है कि जितने लेटर का वर्ड बनाना है या जितने डिजिट्स का नंबर बनाना है उतनी प्लेसेस ले लो और 1 by 1 ना प्लेस को फिल करते जाओ, ठीक है। ओके, कमिंग टू सेकंड, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स। सिर्फ कॉन्सोनेंट्स का यूज करके 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो कॉन्सोनेंट्स देख लो इसमें कौन से हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब जो वोवल नहीं है, तो दैट इज H S T R Y। तो ये 5 कॉन्सोनेंट्स है इसमें।
इनका यूज करके हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। पूछा गया कितने बना सकते हो, तो फिर से 4 चॉइसेस 1 2 3 4 4 प्लेसेस इनको फिल करना है। फर्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। जो यहाँ पे यूज हो गया वो आगे नहीं कर सकते। कितनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस। यहाँ पे कितनी, 3, यहाँ पे कितनी, 2। सारी प्लेसेस को फिल करना है, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। कितना आ गया, 20 into 6 120। ये बात भी सही है, ठीक। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट देख लो। बस अब तो करते जाओ अपने आप, आसान है बिल्कुल। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड इन कॉन्सोनेंट। स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए और एंड भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, तो मतलब बीच वाले दो जो लेटर्स होंगे उस पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 4 प्लेसेस को फिल करना है। पहले भी क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स कितनी है, 5। तो पहली प्लेस को फिल करने की 5 चॉइसेस है, 5 चॉइसेस। अब इस पे तो कॉन्सोनेंट आ गया। अब सेकंड प्लेस नहीं फिल करेंगे, अब हम क्या करते हैं ना, पहले लास्ट वाली प्लेस फिल करते हैं, क्योंकि इन दोनों पे कंडीशन थी। तो पहले हमने ये वाली फिल कर ली, अब इसको फिल करते हैं। इसको फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, कॉन्सोनेंट रखना है। यहाँ पे टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स थे, 5 कॉन्सोनेंट्स थे। उसमें से एक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो वाला दोबारा नहीं कर सकते, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 4 चॉइसेस होंगी। ठीक बात है, 5, इसके लिए हो गई 4। अब जो बीच वाले दो लेटर्स हैं, इस पे वोवल भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट भी आ सकता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, कोई कंडीशन नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे ना, वापस से अगर इनको देखो, इन सारे लेटर्स को इनका यूज करके बनाने ना, तो हम क्या बोल देंगे, 2 लेटर का तुम ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ठीक है। टोटल कितने थे, 7 थे, 7 में से 2 का यूज कर चुके हो, तो इस वाली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बचेगी, 5 चॉइसेस बचेगी। जो 5 लेटर बचे उसमें से कोई भी रख लो। अब 3 लेटर का यूज हो चुका, यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज बचेंगी, 4 बचेंगी। इन सब की मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो गया, 20 into 20 400। सही। तो ध्यान रखना, इसमें हमने डायरेक्ट फिलिंग नहीं की, ऐसे नहीं किया कि पहले फर्स्ट को फिल किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, फिर फोर्थ को किया। कंडीशन किस पे थी, फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे। तो पहले हमने फर्स्ट को फिल कर लिया, उसके बाद लास्ट को कर लिया, उसके बाद इन दोनों के लिए कोई कंडीशन नहीं बची, तो उसको कर लो जितनी मर्जी तरीकों से, ठीक। ओके, देन कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद अ वोवल। ठीक है, बस स्टार्टिंग वाले पे कंडीशन है कि जो पहला लेटर है ना वो वोवल होना चाहिए। तो बस देख लो वोवल कितने हैं, तो टोटल 2 ही वोवल्स होंगे, आई एंड ओ। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 2 चॉइसेस, बाकी पे कोई कंडीशन नहीं है तो फिल करते जाओ। तो टोटल 7 थे, एक यहाँ पे यूज हो चुका है। इसके लिए कितनी चॉइसेस, 6 चॉइसेस। इसके लिए कितनी, 5। इसके लिए कितनी, 4। सबकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कितना आ गया, यहां से आ जाएगा 30 और यहां से 8, तो 240 आ गया। सही बात है। ओके, फिफ्थ पार्ट देखना, हाउ मेनी कंटेन अ लेटर वाई। तो ये जो तुमने 4 लेटर वर्ड्स बनाए थे उसमें से ऐसे कितने होंगे जिसमें वाई वाला लेटर आ रहा होगा। अब इसको सुनना ध्यान से, 4 प्लेसेस को फिल करना है। कंडीशन है वाई वाला लेटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखना, अब इसमें क्या हो सकता है ना, एक तो ये हो सकता है कि तुम केसेस बना लो। केसेस कैसे बनाओगे, पहला केस ये बनेगा कि जो वाई वाला लेटर है मान लो वो फर्स्ट प्लेस पे हो, तो फर्स्ट प्लेस पे वाई को फिक्स कर दिया। अब ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पे वाई है, तो बना सकते हैं। कैसे, ये वाला यहाँ पे फिक्स हो गया, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस बची, टोटल 6 चॉइसेस बची। इसके लिए कितनी, 5। इसके लिए कितनी, 4। ये एक पॉसिबिलिटी बन गई, एक केस बन गया, ठीक है। और कौन सा केस बन सकता है, ये हो सकता था कि यहाँ पे वाई को फिक्स कर दो तुम, जो वाई वाला लेटर दूसरी प्लेस पे हो सकता था। तो अगेन इसके लिए कितनी चॉइसेस, 6। इसके लिए कितनी, 5। इसके लिए कितनी, 4। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वाई तीसरी प्लेस पे होता, इसके लिए कितनी चॉइसेस, 6। इसके लिए 5। इसके लिए 4। और कौन सी पॉसिबिलिटी कि वाई यहाँ पे होता, तो इसके लिए 6। इसके लिए 5। इसके लिए 4। ये बात आ रही समझ में। तो इसने बोला था कि 4 लेटर वर्ड्स बताओ कितने हैं जिसमें वाई भी आ रहा हो। और पहली बात तो ये कि वाई तो एक ही बार आएगा, क्योंकि एक लेटर को दोबारा नहीं यूज करना। तो हमने क्या बोला कि एक बार अगर वाई को आना है तो उसके लिए 4 चॉइसेस हैं, या तो फर्स्ट प्लेस पे होगा, या सेकंड पे, या थर्ड पे, या फोर्थ पे। अब ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें ये फर्स्ट प्लेस पे होगा, तो इसको हमने फिक्स कर दिया। तो मतलब इसको फिल करने के लिए तो एक ही चॉइस है हमारे पास, हमने वाई को फिक्स कर दिया। इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4। सबकी मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाएगा, ये 20 into 6 120 आ गया। इसका भी करके करोगे कितना आएगा, 120। इसका भी 120, इसका भी कितना, 120।
सही, 4 केसेस बना लिए हमने। अब या तो ये वाला केस होगा, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, तो इन चारों पे क्या लग जाएगा, एडिशन रूल लग जाएगा। 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, तो कितना आ गया, 120 इंटू 4 आ गया, 480 आ गया। चेक कर लो, सही बात है। तो हमने केसेस बना लिए, चारों में से 1 बाय 1 रख के देख लिए, पहले फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे एंड फिर फोर्थ पे। अब ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, दिस इज मेथड नंबर 1। इसी को करने का ना एक दूसरा तरीका देखना, मेथड नंबर 2, जो कि इससे बढ़िया तरीका है, थोड़ा स्मार्ट तरीका है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे ना, बाइजेक्शन रूल से करेंगे। बाइजेक्शन से कैसे करोगे कि हम बोल देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो है, द वर्ड्स दैट कंटेन द लेटर y, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन y। ये बात देखो आ रही है समझ में। अगर तुम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ले लो, उसमें से वो वाले माइनस कर दो जिसमें y प्रेजेंट नहीं है, तो कौन से बच जाएंगे, वही वाले बच जाएंगे जिसमें y प्रेजेंट है। तो ऐसे भी किया जा सकता है यूजिंग द बाइसेक्शन रूल। तो देखो इससे तुम्हें केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आए थे हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आए थे ना। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। इसमें से माइनस करते हैं दैट डू नॉट कंटेन y। अब डू नॉट कंटेन y का मतलब क्या, अगेन 4 प्लेसेस को फिल करना है, y को यूज नहीं कर सकते, तो y का रोल खत्म हो गया। तो हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 6 लेटर्स बचे, इन्हीं का यूज करके बनाना है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 6 चॉइसेस, इसके लिए 5 चॉइसेस, इसके लिए 4 चॉइसेस, इसके लिए 3 चॉइसेस, इतने आ जाएंगे मल्टीप्लाई सबकी। ठीक, तो बस देख लो कितना आंसर आ गया। ये 840 बना था, माइनस में ये कितना बनेगा, 30 इंटू 12, 360। ठीक है जी, सो दिस इज 480। तो दो तरीके मिल गए तुम्हें, या तो केसेस बना लो, ठीक है, या फिर क्या कर लो, बाइजेक्शन रूल की हेल्प से कर लो। ओके, एक लास्ट पार्ट देख लो, 6th। हाउ मेनी बिगिन विद टी एंड ऑल्सो कंटेन एस। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड ऑल्सो कंटेन एस, उसमें एस भी प्रेजेंट है। तो अगेन बना के देखते हैं, 4 प्लेसेस फिल करनी है। फर्स्ट वाली देखो हमने फिक्स कर दी, टी से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे तो टी फिक्स हो गया, इसके लिए एक ही चॉइस है, इसको कर लिया फिक्स। अब इसने क्या बोला, एस आना चाहिए उसमें। अगेन 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, एस कहां पे होगा, या तो इस प्लेस पे, या इस प्लेस पे, या फिर इस प्लेस पे। ठीक है, तो 3 केसेस बन जाएंगे, एस को यहां पे रख लिया, तो ये फिक्स हो गया यहाँ पे। अब इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 लेटर यूज हो चुके हैं, बाकी कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, तो इसके लिए 5 चॉइसेस, एक और कम होगी, 4 चॉइसेस, ऐसे बन गया। तो 20 नंबर्स बनेंगे ऐसे, राइट। सिमिलरली सेकंड केस क्या, यहाँ पे तो टी फिक्स ही है, एस को कहां पे रख लो, यहाँ पे रख लो, इसके लिए 5 चॉइसेस, इसके लिए 4 चॉइसेस, 20 आ गया। और तीसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे टी है और यहाँ पे एस हो गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो 20। तो 3 केसेस बने, सबके लिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 20। तो टोटल में क्या होगा, सबको ऐड कर दिया जाएगा एडिशन रूल से। सो दिस इज इक्वल टू 60। सो देयर आर टोटल 60 सच वर्ड्स। ठीक बात है। अगेन इसको करने का दूसरा तरीका, जैसे पहले किया था, बाइजेक्शन रूल से कर सकते थे। तो क्या करते, टोटल वर्ड्स दैट स्टार्ट विद टी, टी से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स देख लो, उसमें से वो वाले माइनस कर दो दैट स्टार्ट विद टी, स्टार्टिंग विद टी एंड नॉट कंटेनिंग एस। देखो वही वाले वर्ड्स मिलने चाहिए कि नहीं। तो टी से स्टार्ट होने वाले हमने सारे वर्ड्स काउंट करके उसमें से वो वाले माइनस कर दिए, अगर जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं बट जिनमें एस नहीं है, तो कौन से बच जाएंगे, जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनमें एस प्रेजेंट है। तो यहां से कर लो, देख लो टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी, टी से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4। टी यहां पे फिक्स हो गया, इसके लिए कितनी चॉइसेस, 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इतने वर्ड्स बनेंगे। माइनस स्टार्टिंग विद टी एंड नॉट कंटेनिंग एस, ये भी देख लो, टी फिक्स हो गया, एस को कंटेन नहीं करवाना, तो एस को नहीं यूज कर सकते, एक यहां पे यूज हो गया, एस को नहीं यूज करना, 2 खत्म हो गए, 5 लेटर्स बचे, 5 में से कोई भी कर लो, 4 में से कर लो, 3 में से कर लो, ऐसे बनेगा। तो कितना आ गया ये, 6 इंटू 5 इंटू 4 120 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 60। तो रिजल्ट कितना आ गया, 60 आ गया।
ठीक है, तो अगेन दो ऑप्शंस है, केसेस बना लो, केसेस बना लोगे तब भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तीन ही केसेस बन रहे हैं, या फिर बाइसेक्शन रूल से कर लो। ठीक बात है जी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर फिर से इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे आज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पे क्वेश्चंस किए हमने, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स पे। ठीक है, तो अगर एक बार इतना क्लियर हो गया ना वर्ड्स और नंबर्स वाला, तो उसके बाद हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा बाकी के चैप्टर में, राइट।